दिया। विदुर जी बोले प्रभु मुझे ये ज्ञान जरूर चाहिए, क्योंकि सांख्य शास्त्र सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है, मुझे जरूर ये ज्ञान दीजिए। तब मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी सुनो, करदम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा आदि 9 बेटियों का विवाह उन्होंने ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से कर दिया। करदम जी बोले देवी मैंने पुत्रियों का विवाह करके उनके हाथ पीले कर दिए, अब मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ भगवत भजन करने के लिए। देवहूति चरण पकड़ के बोली स्वामी जी आप चले जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरे लिए कम से कम एक पुत्र तो दीजिए। करदम जी रुक गए, थोड़े दिन रुके और देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म लेते ही करदम जी घर छोड़ करके चल पड़े। पुत्र हो जाए पुत्री हो जाए, बेटा बेटी का विवाह हो गया, बड़े हो गए, अब आप घर छोड़ दो। अब घर से मन हटा लो, प्राणी का मन ही नहीं हट पाता, पड़ा रहता है वो। बेटा बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गई। अब बताइए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बेटियां बड़ी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, बेटों की शादी हो गई, अब क्या बचा आपके पास? बचा कोई काम है? कोई काम? अब कोई काम नहीं बचा तो भगवत भजन करो। घर द्वार छोड़ करके निकलो तीर्थ यात्रा में। 1 महीना वृंदावन में रहो, 1 महीना हरिद्वार में रहो, 1 महीना अयोध्या में रहो, साल भर में सारे तीर्थों का भ्रमण करो, 1 आध महीने घर में रहो, 11 महीने घर से बाहर रहो, पति पत्नी निकलो तीर्थ में। घर से मन को हटाओ, घर में ही मन लगा रहेगा। अर्थ यही है। करदम जी घर छोड़कर चल पड़े, अपने जीवन को भगवत भजन की ओर बढ़ाइए, अपने आप को ले जाइए, ले जाइए। सारे कार्य हो गए आपके घर से। करदम जी गए। एक दिन कपिल भगवान बैठे ध्यान लगा रहे थे, माँ देवहूति हाथ जोड़कर विनती करती हुई सामने खड़ी हो गई और माँ देवहूति ने प्रश्न किया, निर्विण्णाम नितराम भोमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि के हाथ जोड़कर बोली कि हे पुत्र, आप जगत के पिता हो पर मेरे पुत्र बनकर आए हो, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे पति मिला तो करदम जैसा ज्ञानी तपस्वी, पिता मिला तो मनु जैसा राजा, पुत्र मिला तो आप जैसा, फिर भी इस मन से पूछती हूँ क्यों मन तेरा पेट भरा? मन कहता है मेरा पेट नहीं भरा। याद रखना भक्तों, ये सांख्य शास्त्र उच्च कोटि का ज्ञान है, जिस ज्ञान की ओर मैं आपको ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तम त्वागताहम शरणम शरणम शरण्यम। माँ देवहूति बोली प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा कौन सा कार्य करूं कि जिस कार्य को करते हुए मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? ऐसा प्रश्न किया है देवहूति माँ ने कपिल मुनि से। कपिल देव ने कहा माँ देखो, यदि आप सुख चाहती हो तो आप अपने मन को भगवान में लगाइए, क्योंकि मैया बंधन में कौन डालता है? हम सबको बंधन में कौन डालता है? हम सबको बंधन में डालने वाला है मन। मन ही हमें बांधता है। याद रखिए शरीर का कोई बंधन नहीं होता। बंधन किसका होता है? किसका? मन का। आप लोग थोड़ा बोलते चलिए ताकि हमें लगे कि आप सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं पर ये भी लगे कि समझ रहे हैं। मैया गप्पे मत लड़ाना। ओ मैया
थोड़ा ध्यान दो। बंधन में कौन पड़ता है? शरीर की मन। शरीर का कोई बंधन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, संसार से कौन कौन बंधा हुआ है? जिम्मेदारियों से। जिम्मेदारियों से कौन कौन बंधा हुआ है? संसार से कौन कौन बंधा हुआ? हाथ उठा के हमें बता दो। जो बंधे हैं कृपया हाथ उठा के बताएं। उठाएं हाथ, उठाइए। नहीं उठा लीजिए, नो प्रॉब्लम। उठाओ उठाओ। देखा देखी क्यों कर रहे हो? अपने मन की बताओ ना। बंधे हो तो उठा लो। जो जिम्मेदारियों से बंधा है वो हाथ उठाए। जो संसार से बंधा है वो हाथ उठाए। उठाया, आप सबने उठाया। अब मुझे एक बात और बता दीजिए आप लोग कि घर को आपने पकड़ा है कि घर ने आपको पकड़ा है? बताइए। आपने घर को पकड़ा है कि घर ने आपको पकड़ा है? यहां बैठ करके आप घर को याद करते हैं कि घर आपको याद करता है? बोलिए। घर कभी याद नहीं करता हमें, करता है? अब घर थोड़ी रो रहा होगा कि हमारा मालिक कहां चला गया। आप यहां बैठे हैं, आप घर का चिंतन कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि घर ने आपको नहीं पकड़ा, आपने घर को पकड़ रखा है। और एक बात और है, आप लोग कहते हैं ना कि हम बंधे हुए हैं। एक आदमी से हमने कहा भाई साहब कथा सुन लो। अरे महाराज जी हम जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, ये काम है, फलाना काम है, ये बंधे हुए हैं। याद रखना हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, पर मान रखे हैं कि हम बंधे हुए। हमने मान लिया कि हम बंधे हुए। कैसी हालत है हमारी? एक धोबी था, धोबी, उसके पास एक गधा था। वो गधा लेकर के रोज जाता धोबी घाट। एक दिन धोबी कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ में रखा और चल पड़ा। चिंतित हो गया धोबी कि मैं गधे को कैसे बांधूं। एक महात्मा जी वहां से निकले। महात्मा जी बोले धोबी क्या हो गया? बोले महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ। महात्मा जी बोले एक काम कर, तू गधा को रोज कहाँ बांधता था? बोले इस पेड़ पर। महात्मा जी बोले इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू असली में रोज बांधता था आज केवल वैसा हाथ डाल, वैसा नकली काम कर। गले में हाथ डाला और पेड़ से लपेट दिया। महात्मा जी बोले अब तू अपना काम कर। वो बंध गया। धोबी गया, कपड़ा धुला, बार बार खड़ा होकर देखा, भागा तो नहीं, पर गधा तो गधा, उसने समझ लिया कि मैं बंधा हुआ, समझ लिया उसने। थोड़ी देर बाद धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। उसने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पर रखा और दिया दो डंडा, चल। अब गधा आगे ही ना बढ़े। 2 डंडे, 4 डंडे, 6 डंडे खूब मारा, पर गधा आगे। बाबा धोबी को लगा राम ना बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया। थोड़ी देर बाद महात्मा जी आए, क्या हुआ? धोबी बोला महाराज मेरा गधा आगे नहीं बढ़ता। महात्मा जी बोले तूने से खोला कि नहीं? धोबी बोला बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से। महात्मा बोले बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था, अब खोल मत। खोलने का नाटक कर। झूठ मूठ का हाथ डाला उसके गले में। धोबी गधे को लगा मैं खुल गया, आगे चल पड़ा। गधा आगे चलने लगा। अब आपको बताना है गधा क्या बंधा हुआ था? बोलिए, घुमाइए अपना सिर। क्या गधा बंधा हुआ था? बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया था। मैं बंधा हुआ हूं। वो गधा और कोई नहीं है। कौन है वो गधा? और कोई नहीं है वो गधा। वो गधे हैं हम, बंधे हुए नहीं हैं। संसार में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अजन्मा अमर आत्मा है। हम ईश्वर के अंश हैं, हम जीवात्मा है, लेकिन संसार में आकर अपने आप को बंधा हुआ हम मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम में से कोई भी बंधा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपकी मृत्यु आ जाए तो जाना पड़ेगा कि नहीं? हम बोल रहे हैं कथा सुनने आ जाओ, महाराज जी ये काम कर लें, लेकिन जब मौत आएगी ना तब आप नहीं कह पाओगे कि हम ये काम कर लें। यदि बंधे होते तो टाइम लगता जाने में, अर्थात हम सब बंधे हुए नहीं हैं। हाँ मान लिए हैं, मन ने बांध रखा है हमें, मन से बंधे हुए हैं। मन ने कहा ये वस्तु हमारी है, अब इससे बंध गए। शरीर का कोई बंधन नहीं है।
मन हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। कैसे? देखिए, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है ना, लेकिन वही लोहा नाव में लग जाए, जहाज में जड़ जाए और फिर आप उसमें बैठ के नदी पार करो तो डूबती है वो नाव। देखा होगा बहुत सारी लोहे की नाव, लकड़ी में बाहर बाहर लोहा जड़ा हुआ होता है। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव की संगत कर लेता है तो डूबता नहीं है, स्वयं पार हो जाता है और हमें भी पार लगा देता है। ऐसे ये मन है, ये संसार में लग जाएगा तो हमें डुबा देगा, और ये मन भजन में लग जाएगा तो भव सागर से पार लगा देगा। ये मन पार लगाने वाला है, ये मन हमें डुबाने वाला है। ये मन दोनों कार्य करता है, डुबाता भी है और पार भी लगाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे पास साइकिल है, अब गाड़ी किसे चाहिए? अब मन में आया यार हमारे पास साइकिल है, गाड़ी होनी चाहिए बढ़िया, हम गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से आएंगे। अब बताइए गाड़ी किसको चाहिए, शरीर को कि मन को? ये गाड़ी की इच्छा कौन जाहिर करता है? शरीर। हाथ कभी कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, पाँव कभी कहते हैं हमें गाड़ी चाहिए? कौन कहता है? मन कहता है कि यार सबके पास गाड़ियां हैं और हमारे पास गाड़ी। ये मन हमें गाड़ी के लिए प्रेरित करता है। याद रखना, ये मन बहुत घटिया है। ये वो मन है जो हमारे पास रहकर हमें ही परेशान करता है और हमें आज तक पता ही नहीं चला कि हमें परेशान कौन कर रहा है। हम देखिए, शरीर, बदन तो 100 रुपए की साड़ी से भी ढक जाता है। शरीर तो 100 रुपए की, 50 रुपए की साड़ी से भी आपका शरीर ढक जाएगा, लेकिन मन कहता नहीं नहीं, कम से कम 500 की तो होनी चाहिए। ये देखो कितनी बढ़िया साड़ी है, ये वाली खरीद लो। ये मन कहता है, शरीर को तो कुछ भी ढक लो, कुछ भी दे दो, शरीर ढकने को तैयार है। हम तो नमक रोटी खा सकते हैं, चटनी रोटी खा सकते हैं, पर मन कहता नहीं यार, कम से कम हलवा तो होना ही चाहिए, कम से कम ये तो होना चाहिए। मन परेशान करता है। मन पूरी जिंदगी इस मन की इच्छाओं को मन की इच्छाएं पूरी करने में हमने पूरी जिंदगी लगा दी। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब वृद्ध हो गए हैं, जितने मेरे दादाजी यहाँ बैठे हैं, बताइए आप किसकी इच्छा पूरी करते करते बूढ़े हो गए? किसकी इच्छा? मन कहता है यार हमारे पास घास की झोपड़ी है, एक बढ़िया सा घर हो जाता, लेंटर डल जाता, छपाई हो जाती, बढ़िया टाइल्स वाइल्स लग जाती, मार्बल लग जाता, और पंखा कूलर घर में एसी होती, बड़ी गाड़ी होती, 10-20 एकड़ हमारी जमीन होती। ये सब किसकी इच्छाएं हैं? कौन चाहता है कि आप 10-20 एकड़ के मालिक बने, 100-200 एकड़ के मालिक बने? मन चाहता है। पूरी जिंदगी मन की इच्छाओं को पूरी करने में लगा दी, पर क्या मन की इच्छाएं पूरी भई? याद रखिए, ये मन भगवान से मिला सकता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं माया कभी नहीं मरती, मन कभी नहीं मरता, शरीर मर जाता है। हम जब मरते हैं, हमारे मन में जो कामना रहती है, हमारा मन जहाँ रहता है, अगले जन्म में हमें वो गति मिल जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि मरने के पहले अपने मन को साध लो, मन को जीरो कर लो, कोई कामना ना रहे शेष। याद रखना, आपने देखा होगा तालाब में जब पानी भरता है और पानी बिल्कुल शांत होता है, चाहे तालाब का पानी हो या तो बाल्टी का पानी हो, बाल्टी में पानी भरा है, पानी बिल्कुल शांत है, आप देखेंगे तो आपकी परछाई नजर आएगी, आपकी तस्वीर नजर आती है। दर्पण नहीं होता था पहले जमाने में, तो लोग पानी में ही अपने स्वरूप को देख लेते थे। पानी शांत होता है तो आप नजर आते हैं, और पानी में एक पत्थर फेंक दीजिए, हलचल हो जाएगी तो क्या आप नजर आएंगे? अभी आप नजर आ रहे थे और थोड़ी सी हलचल भई, आप गायब हो गए। क्या अर्थ है? बोले मन शांत होता है तो परमात्मा नजर आता है, और मन में कामनाओं की लहरें उठने लगती हैं तो परमात्मा दृश्य हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है। भक्तों, मन की शांति ही परमात्मा का दर्शन करा सकती है। मन शांत हो बस। मन क्या है? मन चाबी है, चाबी से ताला बंद हो जाता है और चाबी से ताला खुल जाता है। ये मन संसार में लगाओगे तो आपको बंधन में डाल देगा, और ये मन भगवान के भजन में, संत जनों में लगा दोगे तो ये मन संसार से मुक्त कर देगा। बांधता भी यही है और खोलता भी यही है। अब आपको मन कहाँ लगाना? देखो, उम्र हो गई है फिर भी मन कहाँ लगा है? नाती पोते संते अंती में।
ये मेरा नाती है, ये आ जा बेटा, आ जा जा। दादी माँ बूढ़ी हो गई, बाल बाल सब पक गए, पता नहीं आज जा रही है कि कल जा रही है, फिर भी अभी माया मोह में घिरी है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो मेरा हो उसे पहचाना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये बात मात्र कहने की हो गई, कोई इन पर चलता नहीं है। बूढ़ा आदमी, सारे काम हो गए, मरणासन्न है, पता नहीं कब मर जाए, फिर भी प्रपंच में फंसा हुआ है। अरे भाई, अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो भगवत भजन कर लो, अब तो भगवान की ओर ध्यान लगाओ, अब तो मन से सारी बुराइयां निकाल दो। शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं सब निकाल बाहर करो। कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई झूठ नहीं, सारी बुराइयां अंदर से निकल जाएंगी, मन निर्मल हो जाएगा। और जिस दिन अंतःकरण निर्मल हो गया, उस दिन आपके हृदय में परमात्मा आकर विराजमान हो जाएंगे, उस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति भी अपने मन से बुराइयां नहीं निकाल पाता। अब खुद जाने वाला है, खुद शरीर छोड़ने वाला है, लेकिन इस शरीर से बुराइयां नहीं भाग रही हैं। अरे फेंको ना निकाल कर, है ना? आपके जाने की तैयारी है, हम कब चले जाएं भरोसा नहीं है। आज जाते हैं कि कल जाते हैं, आज अभी की श्वास ले ली, आगे की श्वास ले पाते हैं कि नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। ए रसना, ए जिह्वा, भजन कर ले, भगवान को याद कर ले, क्योंकि तू अंतिम समय में हिलने डुलने के लायक रह जाती है कि नहीं। बुराइयां निकाल फेंको, क्योंकि ये बुराइयों के कारण आपको फिर से आना पड़ेगा। संसार के चक्कर में आप पड़े रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मत आइए, हम तो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान हर बार मुझे संसार में भेजना, लेकिन मुझे अपना भक्त बनाकर भेजना, चरणों की भक्ति देकर भेजना। तेरे सिवा मैं किसी का चिंतन ना करूं, बस आपको ही याद करता रहूं, इसलिए मुझे संसार में भेजना। मन क्या है? एक महात्मा, एक राजा था। मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। एक राजा था, उस राजा ने एक बकरे को खड़ा कर दिया और कहा कि जो इस बकरे का पेट भरेगा मैं उसे अपना आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। अब बकरे का पेट भरना कौन सी कठिन बात थी। बहुत सारे लोग तैयार हो गए, लाओ लाओ मैं ले जाऊं। बहुत सारे लोग बकरे को ले गए, बहुत बढ़िया घास खिलाई, दिन भर हरी हरी घास में उसको रखा। बकरे ने खूब खाया, पेट इतना बड़ा हो गया बकरे का, लोगों को लगा पेट भर गया। राजा के सामने खड़ा किया, राजा साहब पेट भर गया। राजा बोले मैं जरा देख तो लूं भरा कि नहीं। राजा ने थोड़ी सी हरी घास डाली, बकरे को डाली, बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला क्यों, पेट भर गया तो खाता क्यों है? खा रहा है, इसका मतलब अभी पेट भर जाएगा तो बिल्कुल नहीं खाएगा। लो भैया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया पर सब हार गए। अंत में एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा बोले लाओ इसको हम अपने तरीके से ठीक करते हैं। अब देखो महात्मा कैसे पेट भरते हैं। महात्मा जी ने बकरे को लिया और जंगल में ले गए, उसको थोड़ी सी घास खिलाए और बड़ा सा बांस का डंडा तोड़ लिया। अब जैसे ही बकरा आगे बढ़ा खाने को, एक दिया मुंह में, फिर से आगे बढ़ा, एक दिया मुंह में। दिन भर बाबा जी ने जैसे ही वो आगे खाने को बढ़े, एक पड़ जाए। अब बकरे को मन में लगा राम राम राम, मैं आगे बढ़ूंगा घास खाने, बाबा मारेगा। अब बकरा सोचा कि खाओ ही मत। दिन भर से बकरा शांति से खड़ा। अब बकरे ने सोचा कि आंख भी क्यों खोले, आंख भी बंद कर ली। बकरा घास खाने जाए, बाबा जी बहुत मारे, घास खाने जाए बहुत मारे, घास खाने। अब बकरे ने खाने छोड़ दिया, मुंह बंद करके, आंखें बंद करके खड़ा। महात्मा को लगा इसका पेट भर गया, ले जाके राजा के समक्ष खड़ा कर दिया। महाराज पेट भर गया, जबकि पेट बिल्कुल खाली था। राजा बोले महाराज इसका पेट खाली है। संत जी बोले आप ट्राई करके देख लो। राजा ने हरी हरी घास डाली और जैसे ही घास डाली तो बकरे ने सबसे पहले बाबा जी को देखा और देखा कि खड़ा है डंडा लेकर, तुरंत आंखें मूंद ली, आंखें बंद। राजा ने फिर से डाला घास, बकरे ने फिर आंखें बंद कर ली। क्या मतलब है?
मतलब यही है कि जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता कितना भी खिलाओ, ऐसे मन ही हमारा बकरा है। इस मन को कितना भी दे दो इसका कभी पेट भरता ही नहीं है। जितना दो उतनी कमी इस मन के लिए बनी रहती है। तो क्या चाहिए? बोले संयम चाहिए। मन को जितना देंगे उतना भूखा होगा, उतनी तेजी से ये भागेगा। इसलिए क्या करो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये